मेघा, देखो मैं ये कह रहा था कि मुझे जरूरी काम से जरा सर के पास मिलने जाना है, तो तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि सर से मिलने का मतलब समझ रही हो तुम, बहुत देर लग जाना, काम में अटक जाना। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, चले जाओ, मैं कब मना कर रही हूँ। और कितना गले मिलोगे तुम, सर के पास ही जा रहे हो ना, बॉर्डर पे थोड़ी ना जा रहे हो अभी। अरे नहीं, तुम नहीं समझती हो, मुझे बहुत जरूरी काम है। ठीक है चलो फिर जाओ, बाय। अरे अच्छा सुनो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, तो तुम अपना ध्यान रखोगी कि नहीं रखोगी? हाँ हाँ ध्यान तो रख लूंगी, पर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि पता नहीं तुम कहाँ जा रहे हो और लौट के नहीं आओगे। अरे जरूरी काम है, तुम समझा करो। अच्छा ठीक है बाय। आर्मी वालों के जरूरी काम होते हैं। ठीक है बाय बाय। ठीक है बाय बाय बाय। शाम को लेट आएगा और इम्पोर्टेंट काम भी है, इसका मतलब 4 से 5 घंटे मैं घर में अकेली हूँ। अब आराम से अपने बॉयफ्रेंड को बुलाऊंगी, ऐश करूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब से ये आया है ना बॉर्डर से लौट के, तब से मैं और मेरा बॉयफ्रेंड मिल ही नहीं पा रहे हैं। मैं घर आके बैठ गया हूँ, अब देखता हूँ कि कॉलोनी में कौन लड़का है जिसका मेरी पत्नी के साथ संबंध है, पता पड़ जाएगा मुझे। थोड़ी देर वेट करता हूँ मैं उसका। भैया यार क्या कर रहे हो आप तो बॉर्डर पे गए थे, यहाँ क्यों बैठे हो? अरे मुझे काम था इसलिए घर आ गया, मैंने सर को एप्लीकेशन भेज दी है। भैया आप ना एक नंबर के हरम्मा हो गए हो, हरम्मा। क्या बोला तू? अरे हरम्मा हो गए हो, हरम्मा। अच्छा, जिसे मैं सब जगह ढूंढ रहा था वो मेरे ही घर में। वो क्या बात कर रहे हो भैया? आप एक काम करो, देखो भैया भाभी की ना तबीयत खराब हुई है, तो उनके रूम में ना उनके सर दबाने जा रहा हूँ मैं। आप जल्दी से ना बॉर्डर पे जाओ, काम करो अपना, फालतू में आपने टाइम और खराब कर दिया। नहीं, अब टाइम मेरा सही जगह लग गया। अब तू देख टाइम कैसे मैं सही करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो भैया? अभी ले। अरे मेघा, मेघा यहाँ आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे क्या लेके आए हो? कुछ तो लेके नहीं आए आप, भाभी को क्यों बुला रहे हो? अरे आओ मेघा आओ, बड़ी देर से इंतजार कर रहा था मैं। कहाँ से आ गए? तुम तो कह रहे थे कि तुम शाम को आओगे। भाभी आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आए हैं भैया, नोटी हो रहे हैं भैया। ये कुछ नहीं लाए होंगे, ये ना सब्जी ले आए होंगे कोई नई, क्योंकि इनका ध्यान ना आजकल खाने पे ज्यादा है। अरे देखो, आज मैंने बड़ा काम किया है। काम? और तुम? हाँ, बहुत बड़ा काम किया है, और इतना बड़ा काम कि उसका फायदा तुम दोनों को बराबर होगा। अच्छा भैया, अरे सुन तो लेने दो, फायदे की बात हो रही है भाभी। अरे इनको बॉर्डर पे जाने दो, वहाँ पे ना फौजी बेचारे भूखे हैं, क्योंकि ये यहाँ आ गए हैं ना, ये वहाँ पे खाना ही तो बनाते हैं। अरे मैं तुम्हें यही तो सरप्राइज दे रहा हूँ कि सर ने हमारी छुट्टी मंजूर कर ली है और हम पूरे 2 महीने के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। स्विट्जरलैंड? अरे स्विट्जरलैंड होगा वो, बगल में कोई जगह होगी, ये और स्विट्जरलैंड। देखो भैया, एक फौजी को ना सही नहीं रहता कि वो कहीं घूमने जाए। आप बॉर्डर पर रक्षा करो, आप एक काम करो, 2 टिकट मिली होंगी ना, मैं और भाभी चले जाते हैं वहाँ। हाँ, वहाँ में इंग्लिश भी आती है बोलना। हाँ, मुझे भी आती है। आपकी कमजोर है ना। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बॉर्डर पे जाऊंगा तो स्विट्जरलैंड कौन जाएगा। ये देखो क्या है, ये क्या है ये? हाथों में कलर लगे हैं तुम्हारे। ये कलर मेरे हाथों में कहाँ से आ गया? ये कलर मैंने लगाया था, क्योंकि मुझे तुम पर बहुत दिन से शक था। अड़ोसी पड़ोसी बोल रहे हैं कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। उन्होंने कई बार तुम्हें किसी रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ देखा है, पर उसका चेहरा उन्होंने नहीं देखा। तो मैंने इसका तोड़ निकालिया, मैंने तुरंत तुम्हारे हाथों पे कलर लगा दिया, ताकि तुम जिससे मिलोगी उस लड़के की शक्ल मैं पहचान जाऊंगा, और उसके हाथों में भी ये कलर लगा होगा। हाँ देखा। हाँ, तो ये कलर मेरे छोटे भाई के हाथों में लगा मिला मुझे। ये देखो, मैंने ही लगाया था ये कलर। तो पड़ोसी सही कह रहे थे कि तुम मेरे जाने के बाद किसी लड़के के साथ होटल जाती हो, रेस्टोरेंट जाती हो, गले में हाथ डाल के घूमती हो, और फिर फिल्में वगैरह देखती हो। और कई बार उन्होंने पता नहीं, कह रहे थे किस विस करते भी देखा है उन्होंने बगीचे में। नहीं भैया, है ऐसी कोई बात नहीं है। लोग तो बेवकूफ हैं, चिढ़ते हैं भैया, आपसे चिढ़ते हैं क्योंकि आप वो पैसे वालों से लोग चिढ़ते ही हैं। अब एक बात बताइए, देवर भाभी का रिश्ता हंसी मजाक वाला होता है। अरे मार्केट में चले गए, कभी हंसी मजाक कर ली, और हमने रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, तो इसका मतलब कि चक्कर चल गया। अरे एक नंबर के मक्कार लोग हैं, और ऐसे हाथ पकड़ा भाभी का मैंने, तो क्या हो गया भैया, क्या हो गया? क्या हो गया? मेरे घर में ये तमाशा हो रहा है?
और दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो कि क्या हो गया। अब क्या हो गया ये मैं बताऊंगा। बाबूजी को बुला लिया मैंने यहाँ पे, बाबूजी को बताऊंगा ना कि उनका छोटा लड़का मेरी पत्नी के साथ ऐसे रिश्ते निभा रहा है। तो बाबूजी डंडा लेके आ रहे हैं। तुझे तो पता था कि बाबूजी भी फौज में थे, तू ही नल्ला निकल गया। अब वो मार मारेंगे और तुम्हारे पिताजी भी आ रहे हैं जो कहते थे ना कि नहीं हमारी लड़की तो बहुत सीधी सादी है, आप जैसे चाहोगे वैसे रखेंगे। अब वो तुझे लेने आ रहे हैं। खुश रख तो रही है भैया, मेरे को खुश रख रही है, मुझसे प्यार करती है, इसमें क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? तब हम शादी के लिए गए थे ना देखने के लिए, तो पहली नजर में मुझे प्यार हो गया था इससे, और इसको मुझसे हो गया था। आपको तो पसंद भी नहीं करती थी। अपने कर्मों से ऐसे हो रहे हैं जो इन पे इतनी लाइट लगानी पड़ती है, जलते हैं सबसे जल जल के ऐसे हो रहे हैं ये। चिंता मत करो, ये सारी जलन दूर हो जाएगी। नीचे पीसीआर भी आई है। और क्या, पूरे घर में 50 लाइट लगवानी पड़ी है ताकि आपको देख सकें, आप दिखते ही नहीं हो बिल्कुल। कोई बात नहीं, अब जो पुलिस वाले तुझे दिखाएंगे ना तो तुझमें डंडे पड़ेंगे और तुम्हें मिलेगा तलाक, तो आराम से शादी कर लेना, क्योंकि ये कम से कम नहीं तो तुझे 20 साल तो जेल में भेजूंगा मैं। 20 साल? इतने तो बूढ़ा हो जाऊंगा भैया मैं। हाँ तो आराम से इससे शादी कर लेना, आराम से। इतना इंतजार प्यार करता है ना तू इससे, तो इंतजार कर लेना 20 साल और सही। चलें या बाबूजी से पिट के ही जाओगे? उठो यहाँ से।